नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी, मेरे साथ है गौरवी वैष्णव। प्रस्तुत है आज की प्रमुख हलचल। सुजानगढ़ में पिछले दिनों दुकान में हुई आगजनी की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। आंदोलनकारियों ने किया चक्का जाम, एसपी ने दिया जल्दी कार्रवाई का आश्वासन। कसुम्बी में मुकेश भाकर ने किया कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार, कहा पंचायत से विधानसभा तक जिताए कांग्रेस को। चूरू में 2 कॉलोनी में कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिए 700 लोगों के सैंपल, घर घर जाकर की जा रही है जांच। सुजानगढ़ में पिछले दिनों नातो तालाब क्षेत्र में हुई दुकान में आगजनी की घटना के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में आज कस्बे के हिंदू संगठनों ने पेट्रोल पंप सर्किल पर चक्का जाम करके आंदोलन किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एबीपी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन में भाग लिया। करीब 11 बजे आंदोलनकारी सुजानगढ़ के सबसे व्यस्त मार्ग पेट्रोल पंप सर्किल पर पहुंचे और मानव श्रृंखला बनाकर जबरदस्त नारेबाजी की। इसके बाद करीब 100 लोग सड़क पर बैठ गए और रास्ता जाम कर दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से पुलिस दल सख्ते में आ गया और एसपी सीताराम माइस तुरंत मौके पर पहुंचे। एसपी के साथ एसआई कैलाश कंवर, एसआई हंसराज सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसपी के मौके पर पहुंचने पर नारेबाजी तेज हो गई। इस दौरान सर्किल पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और सुजानगढ़ के जेबी रोड से लेकर पेट्रोल पंप तक जाम लग गया। एसपी ने समझाइश कर आगजनी के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्दी गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद रास्ता खोला गया। एसपी ने खास बातचीत में एसएन से कहा कि पुलिस की साइबर टीम सहित कई टीमें अपना काम ठीक से कर रही हैं और जल्दी हम परिणाम देंगे। उन्होंने नातो तालाब क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने का भी आश्वासन दिया। माहौल देखो, आपको मैंने टेलीफोन भी बताया, कल भी बताया, उनका रास्ता मत रोकना। अभी आपके सामने जनता का आदमी कैसे हाथ जोड़ के कर रहा है, तो जनता जनार्दन अपनी मर्जी से चलती है। अब अभी आपकी एफआईआर अज्ञात में, आपके सज्जन कह रहे हैं कि जात में तो कोई बताओ ना कौन आदमी चलाने वाला। आप अभी नहीं, आप चौराहे पे तफ्तीश कर रहे हैं, तो आप बताइए, आप ध्यान दीजिए। अभी मेरे को बता रहा हूँ कि आगे इसने चलाई है, लिखित में बात वही आपसे ये निवेदन किया गया है, रास्ता नहीं रोकेंगे। आप रास्ता रोक पूरी खड़ी सब लोग कह रहे हैं, तो ऐसा काम क्यों करते हो? कानून आप क्यों हाथ में लेते हो? जब आप जिम्मेदार बनते हो, आपका तो शहर के जिम्मेदार है, आप कानून क्यों हाथ में ले रहे हो पुलिस के सामने? आप इसको पहले तो इस गाड़ी को जाने दीजिए, उनको हटाइए अपने आप, उसके बाद का वार्ता करूँगा। अगर आप नहीं उठा रहे हो तो आपको गिरफ्तार करूँगा, अभी करेंगे। जिस तरह से इस घटना को इतने दिन बीत गए हैं और लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले को लेकर ज़्यादा सख्त नहीं है, क्या इसी की परिणति था अभी जो घटना हुई? नहीं, अभी ये बात सही है कि अभी आरोपी पकड़े नहीं गए। जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते, जनता को रिजल्ट चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, जनता में आक्रोश बरकरार रहता है। हमने लोगों को समझाइश की है कि अभी हमारे चुनाव ड्यूटी के अंदर हमारा अधिकांश स्टाफ व्यस्त था, अभी फिर चुनाव ड्यूटी आ रही है। हमें हमारे संसाधनों के मुताबिक जल्दी इस घटना के अंदर जो अज्ञात मुलजिम है उनकी तलाश करके उनको गिरफ्तार करेंगे। क्योंकि ये ज्ञात मुलजिम नहीं है, इसलिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और यह रात्रि की घटना है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनका जो लोहे का खोखा था जिसमें किराने का सामान था उसको आग लगा दी, जिससे उसमें रखा किराने का सामान लगभग पूरा नष्ट हो गया। इसलिए ये बजरंग दल का जिला संयोजक है, संगठन के साथ जुड़े हुए, इसलिए आक्रोश जनता का स्वाभाविक है। और इस आक्रोश को शांत करने के लिए जनता को समझाइश की गई है और जनता है उसने पुलिस का पूरा सहयोग देने के लिए आश्वासन भी दिया है। और हम शीघ्र ही इस घटना का खुलासा करेंगे, मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे। एडिशनल साहब ने कहा है कि इस मुकदमे में हम तत्परता से कार्रवाई करेंगे और मुलजिम को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके आपके सामने पेश करेंगे और आपके साथ और संगठनों के साथ कानून जो है वो न्याय ही करेगा। इस तरह का आश्वासन के बाद इस कार्यक्रम को स्थगित किया। नागौर जिले के पंचायत चुनाव के अंतर्गत आज लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने कुसुम्बी में वार्ड संख्या 39 से कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार प्रभु देवी और पंचायत समिति सदस्य के लिए ब्लॉक संख्या 13 से कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश बागड़ा के पक्ष में सभा की। उन्होंने कहा कि पंचायत से विधानसभा तक कांग्रेस को जिताने पर ही ग्राम स्वराज आएगा। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने की अपील की। प्रचार के दौरान ग्रामीणों ने मुकेश भाकर का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कालूराम गेनाना,
बेगाराम पुनिया, ओम प्रकाश बागड़ा ने भी संबोधित किया। लेकिन आज आपने बीच चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस का जिका साथी है, जिका पुराना टाइम कसुंबी में कांग्रेस ने सिंची है, सब लोग सागरी है। वही कहना चाहूँ कि आपा एक सीट पर बागड़ा जी वोट देसा, आज जटे खटे भी हमारे भी टाइम चुनाव लड़ो 7-8 हजार वोटा का आया, और भी के अलावा भी बहुत सा लोग है जगह आज भी आके के बापर है। तो मैं जटे भी आने दायित्व सौंपे कि साहब आप सालडी जाओ, बिड्यासरी जाओ, दत्ताऊ जाओ, मिंडासरी जटे भी, और चाहे कालू जी का है, चाहे सब बड़ो फायदो निम्बी बेल्ट में श्री राम जी लड़ रहा है बैठे जगह, बंकट जी और ब्राह्मण परिवार है ब्याज आपने सागे, तो हर जगह आपनी मदद करे। कम 5-6 जगह 7-8 सीटा अपनी है, वहां पर आकी वजह अपन भी फायदे हुए। तो आप लोगों को निवेदन करना चाहूँ कि आप लोग एकजुट हूँ, कोई का बेखावा नहीं आणु, अपन लोग नया नया पे का लेवल बीच में चाल तो चुनाव है, कोई श्याम बीचू छोटे ला के साथ यहाँ है जीता और हराओ, बिना शर्त आपने सागे पार्टी में आया है। जब बातचीत आऊँ आई हो कि भाई मान सम्मान और जगह भारतीय जनता पार्टी माँ का मतभेद बाकी वजहों में दूर हुआ। गांव में कोई काम करो तो थे थाका लोगन पे पूज्यू मन कोई घनी पंचायती गांव का काम में और अटकल लगावाम है को नहीं। आज आपने बीच प्रत्याशी के तौर पर है, ग्राम कसुंबी विशेष लगाओ, हमेशा मारो रही लाडनू के नजदीक आप लोग हो, हमेशा आप लोगों को सहयोग हमारे साथ रही है। और मैं भी चुनाव जीतते ही आप लोगों की मांग ये सबकी के साथ 30 साल की रोड और नाली की समस्या हुई को 3 महीना में आप लोगों की मैं पूरी कराई हूँ। ये बात को आप लोगों भरोसा दिलाऊं। आगे भी जो लोग आपकी एक स्कूल दिखी नलिया स्कूल बंदी बिन दोबारा चालू कराई, पीछे सरपंच साहब कैप्टन साहब तो आने 10 लाख रुपए हुकूमन काम के लिए लिख दिया है। 10 लाख ही मांगे, ज्यादा मांगता तो और भी दे दे। तो मान कैप्टन साहब ने कियो हमारे बे सिस्टर बाई जगह है बे सरपंच तो बन में क्यों थे जो लिख लाशो वो आपने गांव के लिए मैं दे दूं। पंचायती राज चुनाव 2020 के अंतर्गत राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में 8 दिसंबर 2020 को होने वाली मतगणना के लिए गुरुवार को राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू में जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव की मतगणना कार्य हेतु नियुक्त सहायक मतगणना पर्यवेक्षकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सोकरिया ने कहा कि 8 दिसंबर को पहले पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना होगी एवं उसके पश्चात जिला परिषद के सदस्यों की मतगणना होगी। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने कहा कि ईवीएम से होने वाली मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर प्रत्येक कमरे में 14 टेबल होगी तथा राजगढ़ व सरदारसर के लिए अतिरिक्त 10 टेबल लगाई गई हैं। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉक्टर जेबी खान, डॉक्टर बीएल मेहरा, मोहम्मद जावेद खान व डॉक्टर मूलचंद ने सहायक मतगणना प्रेक्षकों को पोस्टल बैलेट की गिनती एवं निरस्त करने की जानकारी सहित मतगणना प्रक्रिया की बारीकी से अवगत करवाया। इस अवसर पर बजरंग सैनी, सोमेश शर्मा, सुभाष कसवा, विजेंद्र सैनी, आबिद खान, ऋषि राज सिंह, मनोज कसवा सहित सहायक मतगणना पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। क्योंकि कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए भी हमें ये गणना करवानी है तो हमें ध्यान भी रखना होगा। तो आप लोग मास्क वगैरह भी लगा कर आए, जैसे हम वहां रखेंगे और अपना ध्यान भी रखें। और किसी भी प्रत्याशी या एजेंट्स को आप केवल उस कितने वोट प्राप्त हुए कितने राउंड में उस आधार पर कोई भी उस पर उस वक्त कोई हमें बहस नहीं करनी है। हाँ, मशीन में कोई आपको डाउट वगैरह लगता है तो हमारे आरोप साहिबान और हमारी पूरी टीम हुई होगी उस वक्त। इस टाइप से नहीं तो वो सारी मशीनें उसी लेवल पे आएगी, उसी लेवल पे आएगी, उसी लेवल पे आएगी। फिर उसके बाद में 15 नंबर वार्ड हम फिर 1 नंबर पे आएगा, फिर ऐसे ही 16 नंबर पे आएगा, 17 3 पे 18 पे 4 पे और 19 5 बाकी भी नहीं है। ये सिस्टम है। तो एक कैंडिडेट जो है एक वार्ड का जो कैंडिडेट है वो एक लेवल पे ही उनका कंसिस्टेंस रहेगा। ये नहीं कोई एक वार्ड जो मशीन है एक से ज्यादा वार्ड एक से ज्यादा लेवल पे नहीं है। चूरू के अग्रसेन नगर में 16 व शिव कॉलोनी में 8 कोरोना संक्रमित मरीज आने पर कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाने के बाद बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गौरी के नेतृत्व में अग्रसेन नगर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुमन धानिया ने टीम के साथ 165 घरों में लगभग 700 लोगों की जांच करवाई। डॉक्टर सुमन धानिया ने बताया कि घरों में लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई, लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर एएनएम सरोज, संगीता, सविता, आशा आदि साथ रही।
दूधवा थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों से डोडा पोस्त व अफीम जब्त की तथा 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दूधवा थाना अधिकारी रामविलास बिश्नोई से आज नेशनल हाईवे संख्या 52 पर नाकेबंदी के दौरान 2 अलग अलग कार्रवाई की। दूधवा पुलिस ने चूरू से राजगढ़ की तरफ जाने वाले एक ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक के केबिन के अंदर छिपा कर रखा गया 14 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। साथ ही 200 ग्राम अफीम भी बरामद की गई। इस ट्रक में केले के छिलके भरे हुए थे। केले की आड़ में यह तस्करी हो रही थी। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों तस्कर बलविंदर सिंह व संदीप सिंह पंजाब के रहने वाले हैं। दूधवा पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। दूसरी कार्रवाई में दूधवा थाना पुलिस ने एक ट्रक की तलाशी ली तो 400 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त चूरा भरा हुआ मिला। एक ट्रक से तस्कर जतेंद्र व सत्येंद्र गिरफ्तार किया गया। ये दोनों ही पंजाब के रहने वाले हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने बताया कि पुलिस के द्वारा अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसी के तहत अवैध हथियारों के खिलाफ तथा अवैध रूप से डोडा पोस्त, अफीम, शराब आदि मादक पदार्थों की धरपकड़ की जा रही है। ये अपने आईजी साहब बीकानेर रेंज और एसपी साहब के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार चल रहा है 12 नवंबर 2020 से। इसके मादक पदार्थों के खिलाफ जो भी तस्करी वाले हैं, जो अपराधी हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ विशेष कार्रवाई करने हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी के क्रम में ये लगातार 5वीं बड़ी कार्रवाई हुई है जब से ये ऑपरेशन प्रहार चल रहा है। एक अपने राजगढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी, एक रतनगढ़ में, एक राजलदेसर में, और कल 2 कार्रवाइयाँ हुई है दुधवा थाने में। तो इसमें एक कार्रवाई में 14 किलोग्राम डोडा पोस्त, 200 ग्राम अफीम पकड़ी गई है और दूसरी बड़ी कार्रवाई में 4 क्विंटल लगभग 400 किलो डोडा पोस्त पकड़ा गया है। इसके साथ साथ 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनका कोई क्रिमिनल संबंध में, आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में अभी तफ्तीश चल रही है। संबंधित थाना क्षेत्र में ये पंजाब के हैं तो उनका जो संबंधित थाना क्षेत्र है उससे इनके रिकॉर्ड वगैरह मांगा गया है और ये कहाँ से लेके आए थे, कहाँ इनको देना था, उसके संबंध में जो भी इनका चयन है उसके संबंध में अभी टीमें बनाई गई हैं और इनके खिलाफ भी दुरुस्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर सुजानगढ़ के राजकीय भीमसरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय की 2 दिव्यांग बालिकाओं को विद्यालय स्टाफ ने उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। स्कूल की प्राचार्या शीतल मिश्रा ने बताया कि मूक बधिर बालिका जास्मिन पढ़ाई में अव्वल आती है, जिसमें जास्मिन को समग्र शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित आत्मरक्षा की ट्रेनिंग जयपुर में निःशुल्क दिलवाई गई है। वहीं लो विजन बालिका सुमन ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 85% अंक लाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। यह बालिका पेंटिंग्स भी बनाती है। इन बालिकाओं को समग्र शिक्षा अभियान चूरू के सहयोग से दिव्यांग भत्ते, परिवहन, एस्कार्ट, रीडर, लार्ज प्रिंट आदि का सहयोग दिया जा रहा है। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के मंगलाराम गुर्जर, करिश्मा, गणपति प्रजापत, नरेश अरोड़ा, सुधा जांगिड़, सुमित्रा चौधरी व रसीद अहमद मौजूद रहे। 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सुमन है। मैंने 10वीं में 85.40% अंक बनाए हैं। किस तरह से पढ़ाई की आपने? मुझे बड़े अक्षरों वाली किताब मिली थी सरकार की तरफ से, मैंने उससे पढ़ाई की है। मेरे सब टीचर ने सबने मेरा सहयोग दिया है। जी, इस विद्यालय में 6 CWSN विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें से सुमन अब जो कक्षा 11 में है, इसने कक्षा 10 में विद्यालय टॉप किया है 85.40% अंकों के साथ, जबकि ये लो विज़न है, यानी कि ये साफ देख नहीं पाती है, बहुत पास में लाने पर ही पुस्तक पढ़ पाती है। इसको बड़े अक्षरों की किताब से अध्ययन करवाया गया और पूरे वर्ष इस पे हमारी शारीरिक शिक्षिका श्रीमती गणपति प्रजापत ने विशेष इसका सहयोग करके अध्ययन में सहायता प्रदान की, जिसके द्वारा ये उपलब्धि विद्यालय में हासिल कर पाई है। सालासर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम खोड़ा में गुरुवार को करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु हो गई। ग्रामीण दिनेश बुड़त ने बताया, पिछले 4 साल से लगातार बिजली के खंभों के तारों में मोरों की मौत हो रही है, जिसकी शिकायत राजस्थान मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन शिकायत अभी तक लंबित चल रही है। इसके अलावा बिजली बोर्ड सालासर में भी शिकायत की गई, जिस पर एक बार बिजली के तारों को सही किया गया, लेकिन बिजली के खंभों के बीच में ज़्यादा दूरी होने के कारण आए दिन राष्ट्रीय पक्षी मोर इन तारों पर बैठने से
मौत के शिकार हो जाते हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। बिदासर के गांव इयारा के एक युवक कृष्ण गोपाल ने नापासर निवासी आरती के साथ शगुन के तौर पर 1 रुपया और नारियल लेकर शादी की और समाज में अच्छा संदेश दिया। जानकारी के अनुसार कृष्ण गोपाल उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में CHO के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी शादी में दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त कर दहेज नहीं लेने का संदेश दिया। कृष्ण गोपाल के इस कार्य के क्षेत्र में चर्चा है और प्रशंसा की जा रही है। आगामी 8 दिसंबर को जिला परिषद एवं पंचायत समिति के चुनाव नतीजों को लेकर जिले के भाजपा पदाधिकारी सालासर पहुंचे। सालासर देहात अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि जिले के पदाधिकारियों ने सालासर में आगामी चुनावी नतीजों पर चर्चा की। चुनाव जीतने वाले संभावित प्रत्याशियों की व्यवस्था को लेकर जीतने वाले वार्ड सदस्यों के साथ क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सभी तहसीलों में बीजेपी का प्रधान व जिला प्रमुख बनाए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, उपाध्यक्ष नरेंद्र काचवाल, मांगीलाल पुजारी एवं मोहन मंडा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।